Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अपडेट कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. ओके, दिस इज़ इन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, और एक चीज़ और बता देती हूँ, जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा चैनल सब्सक्राइब कर दे, रीडिंग को लाइक कर दे एंड कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, और एक चीज़ मुझे और लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिवली मुझे वाइब आ रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं. ठीक है, थक गए हैं बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेडअप है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेडअप, ऐसी वाइब मुझे आ रही है. ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव स्ट्रेंथ राइट नाउ. कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है. ठीक है, दो तरीके की वाइब आ रही है, बट मोस्ट ऑफ यू आई एम जस्ट किडिंग, लाइक बहुत ज़्यादा थक गए हो आप किसी सिचुएशन से. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. और जिन्होंने इंग्लिश चैनल चेक नहीं करा है गाइस, इंग्लिश चैनल चेक करें, वहाँ पे मैंने यू वर्सेस देम की रीडिंग डाली है, वो भी आप चेक कर लेना. ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंग्लिश चैनल भी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. ओके, लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स. ओके, लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है. लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है. लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है रनिंग. ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. यहाँ पे है ओके, ब्यूटीफुल. लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में. देखो, मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी वो मैसेज आ ही गया है. फेडअप का मैसेज मैं आपको बोल रही थी, फेडअप का मैसेज. तो मुझे लग ही रहा था फॉर सम ऑफ यू आर फेडअप फ्रॉम समथिंग. ठीक है, आप क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है. सबसे पहले मैसेज है आई लव यू का. ठीक है, आई लव यू के मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं. लेट्स सी आई लव यू मैसेज. यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आई लव यू मैसेज क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए इन द सिचुएशन. ओके, ओके, तो एक चीज़ मुझे दिख रही है, आपने किसी पर्सन को लेट गो कर दिया. ठीक है, आई जस्ट फील लाइक आपने किसी पर्सन को छोड़ दिया है. ठीक है, हो सकता है आपने इस पर्सन को प्रपोज करा था. ठीक है, तब इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके का जो एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंक्लूजन जो चाहिए था आपको लव लाइफ को लेके, वो कंक्लूजन मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में आते हुए दिख रहा है. ठीक है, आई सी कि यहाँ पे कोई ना कोई कंक्लूजन आपके लव रिलेशनशिप को लेके बन सकता है. नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी. क्लैरिफाई दिस आउटकम विच इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वांड्स. क्या एनर्जी है यूनिवर्स से, प्लीज़ क्लैरिफाई करें. क्या रिस्पॉन्स होगा इसका फाइनल. व्हाट इज़ दैट आई लव यू मैसेज, क्लैरिफाई करें लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए, विच इज़ येस द हाई प्रीस्टेस. मुझे लगता है किसी पर्सन को लेके आपको बहुत ज़्यादा होप थी लिब्रा कलेक्टिव्स. ठीक है, ऐसा लगता है किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल थे आप कि इस पर्सन को आप प्रपोज करोगे या फिर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे. ठीक है, बट यहाँ पे जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है विच इज़ हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ कप्स. मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. देयर इज समवन अराउंड यू. ठीक है, दिस कुड बी लाइक, ये आपको हार्श लग सकता है, बट ऐसा लगता है कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपके अराउंड इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. दिस कुड बी यू आर रिजेक्टिंग समवन इन द फ्यूचर. ठीक है, एक लव रिलेशनशिप के लिए कोई आपकी तरफ आ रहा है या फिर मैरिज प्रपोजल लेके, और दिस कुड बी यू, बट यहाँ पे कोई चीज़ बनती भी नहीं दिख रही है. अनदर मैसेज है फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. और बहुत जल्दी मैसेज आ रहे हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए. व्हाट इज़ दैट फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन. यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी. एग्जैक्टली वो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में नहीं टिकेंगे जो आपके लिए नहीं है. ठीक है, आपको ये बोला कुछ, अब देखो मैंने आपको बोला 2 तरीके के ग्रुप्स हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं हो पाई है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके रिलेशनशिप में फेवरेबल नहीं है, तो ये शायद नेक्स्ट 24 आवर्स की कंडीशन है जहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये होगा आपके साथ, जहाँ पे यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन. बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको ये बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है कनेक्शन में. ठीक है, अभी के लिए ये कनेक्शन आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें नहीं बन रही है,
बट यूनिवर्स इज डेफिनेटली सेइंग टू यू कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अभी शायद कुछ चीज़ें वर्क ना करें, बट यूनिवर्स कह रहे हैं इट्स ओके, आपको मेडिटेशन, प्रेयर, हीलिंग करने की ज़रूरत है ताकि सिचुएशन बदल सके। करंटली आपका टाइम ठीक नहीं है, ठीक है। अनदर एनर्जी है फक्ड अप ओवर यू, ओके। तो डेफिनेटली कोई पर्सन स्ट्रेस में है आपको लेके, और दिस कुड बी यू। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाट इज दैट एनर्जी यूनिवर्स। Ace of Wands, the Queen of Swords with the Seven of Pentacles, the Judgment card and the Eight of Wands. या तो ये आप हो, ठीक है लिब्रा, और दिस कुड बी समवन एल्स, बट मुझे लगता है ये आप हो। आप अपने कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लगता है कि आपके, देखो पीछे से साउंड भी आ रहा होगा आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ओवर एंजाइटी हो रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और आप पुरानी चीज़ों को मतलब रेमिनिसिंग एनर्जी, ऐसा लगता है किसी को मिस कर रहे हो आप इस पर्सन को, या फिर कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हो। तो आपकी एनर्जी में ऐसा लगता है डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, और ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है फेथ रखिए कनेक्शन में, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। अनदर एनर्जी है मिररिंग। कुछ चीज़ें अभी टाइमिंग के हिसाब से होंगी, ठीक है, ऑन ऑफ होगा। जब भी यूनिवर्स को लगेगा आपकी एनर्जी में थोड़ा मतलब डेस्परेट एनर्जी आ रही, तो यूनिवर्स उस चीज़ को ब्लॉक कर देंगे। अनदर एनर्जी है मिररिंग का। मिररिंग क्लैरिफाई करते हैं, शायद आप अपने पर्सन से मिरर करें लिब्रा कलेक्टिव्स, ठीक है। क्लैरिफाई दिस मिररिंग एनर्जी यूनिवर्स। जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपका पर्सन भी करे, तो मुझे लगता है दोनों को स्ट्रेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही स्ट्रेस है, आपके पर्सन को नहीं, आपके पर्सन फ्रीली चल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों को स्ट्रेस बराबर दिख रहा है, दोनों को एंजाइटी लेवल ज़्यादा है, दोनों पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ठीक है। शायद एक ऐसा मन भी है कि यार रिकनेक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन है, यूनिवर्स ही इस पर्सन को अभी अलाउ नहीं कर रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि कुछ लेसन्स बाकी हैं, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस देखनी है, बहुत सारे फॉल आउट्स को देखना है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अनदर एनर्जी है फीलिंग्स, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं फीलिंग्स। तो आप दोनों सेम पेज पे हैं वैसे तो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के सेम पेज पे लिब्रा कलेक्टिव्स आप। क्लैरिफाई दिस फीलिंग्स, और सेम पेज पे चलने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में भी। आप ना थोड़े से, ऐसा हो सकता है कि होपफुल ना रहो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करने वाले हो, बट शायद आप इतने होपफुल ना रहो इस समय पे। ऐसा हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस समय पे आई जस्ट फील लाइक दिस इज यू, माइट बी पॉसिबली दिस इज यू, ठीक है, कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो और आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट करा जा रहा है। तो ये चीज़ देखो दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिस इज हैपनिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। हर चीज़ एक रीजन के लिए होती है, जो भी सही चीज़ होगी सही समय पे आएगी, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। अनदर एनर्जी है ठग, ओके, ठीक है। क्लैरिफाई दिस ठग मैसेज, ओके। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट। यहाँ पे अगर आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज हो रहा है ना, ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में लव लाइफ में ब्लॉकेज हो रहा है, या फिर आपके पर्सन को किसी की रियलिटी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, वो हो सकता है कि आपके बाद चीज़ें क्रिएट हुई, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी के पास चले गए, तो इस समय पर मुझे लगता है कि येस देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला ब्लॉकेज निकल सकता है। या फिर आपके पर्सन को धीरे धीरे रियलाइजेशन शुरू होगा, जहाँ पे उनको पता चलेगा थर्ड पार्टी इज़ नॉट गुड, ठीक है। अगर स्पेशली वो आपके बाद आई है तो, ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक एनर्जी लग रही है आपके आने के बाद स्टकनेस पड़ी है, ठीक है, बिकॉज यू, दिस इज यू, ठीक है। आपके पास चीज़ें थी और एकदम से थर्ड पार्टी आपके बाद आई है, तो तब जाके चांसेस मुझे लग रहे हैं इंट्यूटिवली कि ये थर्ड पार्टी निकल सकती है आपकी लाइफ से, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूवल हो सकता है यहाँ पे, तो कुछ क्लैरिटी थर्ड पार्टी के बारे में पता चल जाएगी, ठीक है, कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके पर्सन को लेकर अच्छी नहीं है, या फिर इस तरीके की चीज़ें। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी आपके बाद आई है, या फिर, ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ, एक और एनर्जी मुझे मिल रही है। क्लैरिफाई दिस ठग मैसेज यूनिवर्स, हु इज दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन, प्लीज क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, मदर हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, ठीक है, इनका बिहेवियर हो सकता है, तो इनको खुद को रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है उस अप्रोच को लेके, और हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की चीज़ें बन भी नहीं रही हैं करंटली, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक समय पर अट्रैक्ट जरूर हो गए थे, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड जरूर थे, ठीक है, बट शायद इस पर्सन का बन नहीं पा रहा है वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे कुछ रियलिटी आपके पर्सन की आ सकती, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की रियलिटी पता चलेगी, एकदम से कुछ शॉक लग सकता है। दिस कुड बी देयर मदर, दिस कुड बी अदर पर्सन, दिस कुड बी देयर बिहेवियर, तो इनको पता चलेगा वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। अनदर एनर्जी है फेडअप की, क्योंकि शायद आप गिव अप के स्टेज पे जा रहे हो। अनदर एनर्जी है फेडअप की। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट फेडअप यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी दिस फेडअप मैसेज यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस फेडअप। तो हर चीज़ देखो धीरे धीरे होती है, कोई भी चीज़ 2 दिन में नहीं होती है, ठीक है। फुल कार्ड, 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप थक गए उस कनेक्शन का वेट कर, इवेंचुअली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप फेडअप
फेडअप हो गए हो, आपको लगता है यार कि क्यों मुझे एक इंसान को इतना चेस करना पड़ रहा है, क्यों एक इंसान को मुझे इतना समझाना पड़ रहा है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके के आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि यार एक सामने वाला इंसान आपको लेके समझ क्यों नहीं पा रहा चीज़ों को, कि जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ शायद इतना जेन्युइन साइड है, इस तरीके का प्यार आप मतलब आपको कोई ना दे पाए, या फिर शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, पता नहीं आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। सो आई फील लाइक आप फेडअप हो गए, शायद आप गिव अप के स्टेज पे, इसीलिए थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हो गया है, ठीक है, शायद इसीलिए होगा, बट ये एनर्जी कंटिन्यू रहनी चाहिए आपके, तभी होगा, और वो हो भी रहा है। अशेम्ड का मैसेज है, गिल्ट, एम्बैरेस्ड, इन द रॉन्ग, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट अशेम्ड, द क्वीन ऑफ वांड्स। ओके तो आपके पर्सन अशेम्ड होने वाले हैं, ठीक है, आई जस्ट फील लाइक आपके पर्सन रिग्रेट करने वाले हैं किसी तरीके का इन द फ्यूचर, कि इन्होंने आपकी तरफ क्यों सपोर्ट नहीं करा, क्यों आपके एफर्ट्स को काउंट नहीं करा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। अगर आप अपने पर्सन को समझा रहे हो अबाउट थर्ड पार्टी, ठीक है, या कोई इस चीज़ के बारे में, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली, या फिर किसी भी तरीके से आपने कभी समझाया होगा, तो इस समय पर मुझे लगता है कि येस आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा, उनको गिल्ट हो सकता है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, इसके चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट। पर देखो हर चीज़ धीरे धीरे होती है, अब ऐसा नहीं है कि एकदम से वो पर्सन बदल जाए, हाँ, बट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट दिखाई देना शुरू होगा। क्लैरिफाई दिस डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन, 9 ऑफ वांड्स एंड विद दिस आपके पर्सन, आप देखोगे क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डाल रहे हैं, कनेक्शन बैलेंस करने का ये पर्सन अपने माइंड में एक प्लान लेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद होगा, क्योंकि अभी रियलिटी चेक में भी टाइम लगेगा। हो सकता है अगर आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करें या फिर आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे तो इस समय पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, और मुझे लगता है कि शायद उनको कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये एक अदर तरीके से अप्रोच करना चाहेंगे। जैसे हो सकता है कि हमेशा से तो आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा या जो भी चीज़ रही होगी, उसको ये चेंज करके पर्सन नए तरीके से आपको अप्रोच करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी रियलिटी पता चलेगी इनको सडनली जो इनका दिल ब्रेक कर देगी थर्ड पार्टी के बारे में। शायद ये थर्ड पार्टी की तरफ जाने की कोशिश करें, बट कुछ ऐसा रियलिटी चेक होगा जिस पर्सन को बिल्कुल ब्रेक करके रख देगा। बट आपको पता है कि एकदम से इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में, और सडनली ये पर्सन आएंगे, तो ये चीज़ शायद इनको पता है आप एक्सेप्ट ना करो या फिर आप बुरा मान जाओ, तो इसीलिए नए तरीके से अप्रोच करने का फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विच इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, मैंने आपको बोला कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो कि आएगा, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। फाइनल बॉटम ऑफ द, ये तो रिलेशनशिप अपडेट है, करियर का भी देख ले, ठीक है, ये रनिंग मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक में। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट रनिंग मैसेज। अगर ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, अब इनका कोई वहम निकल जाएगा, ठीक है, अब नहीं भागेंगे ये पर्सन, इनका कोई वहम निकलने वाला अबाउट थर्ड पार्टी। शायद जो आप सोचते हो थर्ड पार्टी के बारे में वो चीज़ रियलिटी है, ठीक है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर इनका नेचर है, बिहेवियर है, या कोई पर्सन है, या कोई मदर फिगर है, फादर फिगर है, जो भी है, यहाँ पे किसी की रियलिटी आएगी, इनको पता चलेगा कि दैट इज़ रॉन्ग, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आने का प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा कि आपकी बात ना सुनने का, ठीक है, अपनी चीज़ों को फॉलो करने का, मनमानी करने का, ठीक है, इस तरीके से, तो इनको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, ऐसा लगता है, ठीक है। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग अबाउट योर लव लाइफ लिब्रा कलेक्टिव्स हियर, ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा कलेक्टिव्स, व्हिच इज 6 ऑफ वांड्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ वांड्स। आएंगे आपके पर्सन, ठीक है, थोड़ा सा इनको रियलाइजेशन यूनिवर्स एकदम से थोड़ी ना आने देगा, उनको भी पता है, यूनिवर्स को भी पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या करा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जनरली हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अच्छे भी रहे हो, बुरे भी रहे हो, इस वजह से आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, बट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है, कि ये ब्लॉकेज निकालने के लिए प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग नीड्स टाइम, ठीक है, आपको पता है कि कोई चीज़ में टाइम लगता है, तो येस ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बट उन चीज़ों को जो आपको बोला है, ठीक है, जो आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए हैं, जो बोला है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन को टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको अच्छा भी बोला है और चीटिंग भी करी आपके साथ, हो सकता है कि आपको छुपाई कुछ चीज़ें, तो फाइनली अब ये पर्सन चेंज करने के लिए कुछ चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन को रियलाइज़ होगा, ठीक है, कि शायद कहते हैं ना एक तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचे हमें मतलब वो चीज़ सही हो, इस तरीके का रियलाइजेशन इस पर्सन को होगा, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो एक्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 1010 इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, यानी यूनिवर्स कोई प्लान चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है। देखो बॉटल ब्रेक हो गई, ठीक है,
यू कैन सी दिस, बॉटल ब्रेक हो गई है, यानी कार्मिक कंप्लीशन 100% हो रहा है लिब्रा, ठीक है। यानी किसी ना किसी का ऐसी पोल खुलेगी जब तक पता नहीं था। कहने के बाद जैसे पोल खुलने का मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन को पता है कि आपके साथ अटैचमेंट ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं आपकी तरफ, फिर भी आपके पर्सन आपको चीट करके कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये कोई सा भी अटैचमेंट हो सकता है, बट इनको रियलाइज़ हो रहा है फाइनली कि गलत था ये चीज़, ठीक है। दिस कुड बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, कोई फाइनेंशियल अटैचमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरली ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, ठीक है, फाइनेंशियल अटैचमेंट हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी देखी थी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर फॉर यू विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप 2 कार्ड खोल रहे हैं विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। या फिर आप एक ही वर्क स्पेस में हो सकते हो, ठीक है, ये भी इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ कार्मिक कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है। जिस पर्सन की रियलिटी नहीं दिख रही थी, सडनली आप भी उस चीज़ को लेकर शॉक हो जाओगे कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा रियलिटी मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या आ रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपके करियर में क्या आ रहा है। लेट्स सी आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ बताएं लिब्रा कलेक्टिव्स के नेक्स्ट 24 आवर्स में करियर में क्या आ रहा है। तो आप इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम कर सकते हैं। करियर का देख लेते हैं क्या आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट इन लिब्रास करियर नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके विच इज आपका स्टक। देखो अब क्या होता है, सीधी सी बात है, टाइमिंग का होता है। हो सकता है आपकी चीज़ें पास्ट में वर्कआउट नहीं हुई, कुछ फेलियर्स आपकी लाइफ में हुए, ठीक है। वो फेलियर आपको पता है क्यों हुआ, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ होना था, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो ग्रोथ के लिए होना था, जो कि हुआ है। और हो सकता है अगर आपकी लव लाइफ करियर लाइफ एक साथ चीज़ें नहीं चली तो फाइनली चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी, ठीक है। अगर आपका लव एंड करियर दोनों एक साथ ब्लॉक हो गया था तो फाइनली आपका टाइम ओपन होते हुए दिख रहा है। कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, कार्मिक फेज एंड हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं या फिर पास्ट की ही चीज़ें आपकी वर्कआउट होने लग जाएंगी। जैसे हो सकता है कि किसी में आपने बहुत मेहनत करी हो, उन्हीं चीज़ों में आपका विश फुलफिलमेंट आएगा, स्पेशली अगर आपका लव एंड करियर एक साथ ब्लॉक हो गया था तो, ठीक है। यानी अब आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, आपका एक्सपेंशन होगा, ब्लॉकेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है जिन लोगों का लव एंड करियर एक साथ ब्लॉक हुआ है उनके लिए दिख रहा है ये रीडिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना यही एनर्जी आपकी लव लाइफ में थी, यही एनर्जी करियर में आ रही है, बिल्कुल सेम। या फिर आपकी लव लाइफ की वजह से आपका करियर इंपैक्ट हुआ है। सो दिस रीडिंग इज फॉर यू, ठीक है। बट यहाँ पे आप 777 से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने चाहा था पास्ट में वो चीज़ आपकी तरफ वापस आ रही है, ठीक है। बट आपको पता है कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डेस्परेट नहीं रहना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। लेट दिस पर्सन को, लेट दिस सिचुएशन को थोड़ा ऑटोमेटिकली आने दो, आएंगी चीज़ें, ठीक है। बट आप देखो कि नेक्स्ट 24 आवर्स से चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है। आपको लग रहा है कि शायद सिचुएशन पलटने वाली, आपके अगेंस्ट जाएगी, बट ये फेवर में जाएगी, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। दैट इज एम गेटिंग। आप इस रीडिंग को 666 से या 777 से क्लेम कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर ऑलरेडी गाइस लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। कमेंट करके जरूर बताना रीडिंग कैसे लगी एंड हैव अ गुड डे। इंग्लिश रीडिंग को जरूर चेक कर लेना, इंग्लिश चैनल को, वहाँ पे मैं यू वर्सेस देम ऐड करूंगी, ठीक है। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।